नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे यूट्यूब चैनल में। कुत्ते का जन्म उन पापों का परिणाम होता है जो व्यक्ति ने अपने पिछले जीवन में किए होते हैं। असत्य, धोखा, लोभ, हिंसा और अधर्मपूर्ण जीवन शैली व्यक्ति को कुत्ते की योनि में धकेल सकती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कथा यह सिखाती है कि यदि व्यक्ति सच्चे मन से प्रायश्चित करता है और भगवान की शरण में आता है तो वह अपने पापों से मुक्त हो सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। एक कुत्ता श्री राम के दरबार में आया और अपनी पीड़ा प्रकट की। कुत्ता अत्यधिक दुखी था क्योंकि एक सन्यासी ने उसे बिना किसी कारण के मारा था। कुत्ता अपनी व्यथा सुनाते हुए श्री राम से न्याय की गुहार करता है। यह देखकर श्री राम ने सन्यासी को बुलाया और उससे पूछा कि उसने कुत्ते को क्यों मारा। सन्यासी ने उत्तर दिया कि उसने बिना सोचे समझे ही उसे मार दिया था और उसके पास इसका कोई विशेष कारण नहीं था। श्री राम ने यह जानने के बाद सन्यासी को उचित देने का निर्णय लिया, लेकिन श्री राम ने कुत्ते से भी पूछा कि वह चाहता है कि सन्यासी को किस प्रकार का दिया जाए। कुत्ते ने श्री राम से कहा कि सन्यासी को किसी कठोर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे एक मठ का प्रमुख महंत बना दिया जाए। कुत्ते की यह मांग सुनकर सभी चकित हो गए। श्री राम ने कुत्ते से इसका कारण पूछा। कुत्ते ने उत्तर दिया कि पिछले जन्म में वह स्वयं एक मठ का प्रमुख था, लेकिन उस पद पर रहते हुए उसमें अहंकार और अधर्म आ गया था, जिसके कारण उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। कुत्ते ने कहा कि मठ का प्रमुख बनने से व्यक्ति में धीरे धीरे अहंकार आ जाता है और वह अधर्म के मार्ग पर चल पड़ता है। इसलिए यह सबसे उचित होगा कि सन्यासी को इस पद पर रखा जाए ताकि वह भी अपने कर्मों का फल भोग सके। इस कथा के माध्यम से श्री राम ने यह संदेश दिया कि जीवन में किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। श्री राम का न्याय कर्तव्य और धर्म पर आधारित था और उन्होंने यह सिखाया कि पद, प्रतिष्ठा या शक्ति का दुरुपयोग अंततः व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। श्रीमद्भागवत, महापुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार अगले जन्म में विभिन्न योनि, जीव जंतुओं की प्रजातियां मिलती हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अज्ञान, अभिमान, असत्य, हिंसा और अन्य प्रकार के अधर्मपूर्ण कर्म करता है तो उसके पापों के परिणाम स्वरूप उसे अगले जन्म में नीच योनियों में जन्म लेना पड़ सकता है, जिसमें कुत्ते की योनि भी सम्मिलित है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता, महाभारत और अन्य कथाओं के माध्यम से कर्म के सिद्धांत पर प्रकाश डाला है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार हमारे अगले जन्म का निर्धारण हमारे कर्मों से होता है। यह तो निश्चित है कि प्रत्येक कर्म का फल भोगना अनिवार्य है और भगवान कर्मों के अनुसार ही जीवों का पुनर्जन्म निर्धारित करते हैं। पाप और कुत्ते का जन्म। यह माना जाता है कि कुछ विशेष प्रकार के पाप जैसे असत्य बोलना, निर्दोष प्राणियों की हत्या, चोरी, लोभ और अत्यधिक वासनाओं में लिप्त रहना अगले जन्म में नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बन सकते हैं। खासकर कुत्ते का जन्म उन व्यक्तियों को मिलता है जिन्होंने अपने जीवन में अपवित्र जीवन शैली अपनाई हो और जिन्होंने धर्म और सत्य के मार्ग का त्याग किया हो। श्रीमद्भागवत में एक दृष्टांत आता है कि जो मनुष्य अधिक अहंकारी, लोभी और पापी होते हैं वे मृत्यु के बाद कुत्ते, बिल्ली या अन्य पालतू पशुओं की योनि में जन्म लेते हैं। असत्य और धोखा। भगवद गीता के अनुसार सत्य भगवान की ओर ले जाता है और असत्य जीव को संसार के चक्र में बांधता है। जब कोई मनुष्य बार बार असत्य बोलता है या दूसरों को धोखा देता है तो वह पाप का भागी बनता है। ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में कुत्ते की योनि मिल सकती है, क्योंकि कुत्ता उन प्राणियों में से एक है जिसे समाज में नीचे देखा जाता है और जो दूसरों की सेवा करने के लिए मजबूर रहता है। लोभ और लालच। जो व्यक्ति अत्यधिक लोभी होते हैं और धन, संपत्ति या सांसारिक सुखों के लिए पाप करते हैं वे कुत्ते की योनि में जन्म ले सकते हैं। कुत्ते के जीवन में उसे कई बार अपमानित और तिरस्कृत होना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि लोभ मनुष्य को अंधकार में धकेलता है और उसे धर्म से विमुख करता है। हिंसा और निर्दोष प्राणियों की हत्या। किसी निर्दोष प्राणी की हत्या करना, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, एक गंभीर पाप है। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि जो व्यक्ति निर्दोष प्राणियों का वध करता है या उनके प्रति अत्याचार करता है वह अगले जन्म में कुत्ते या अन्य पशु योनि में जन्म ले सकता है, क्योंकि कुत्ते को समाज में भूख, प्यास और अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य का कर्तव्य धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग धर्म और सत्य के मार्ग से भटक जाते हैं उनका पुनर्जन्म नीच योनियों में होता है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण में आता है वह इन योनियों से बच सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान की शरण में जाने से और सच्चे मन से प्रायश्चित करने से पापों से मुक्ति मिल सकती है। कुत्ते का जन्म एक चेतावनी। कुत्ते का जन्म एक प्रकार की चेतावनी मानी जा सकती है। यह हमें बताता है कि जीवन में किए गए कर्मों का फल हमें निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा।